अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राना ओमर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो अमूमन जो मेरे बहन भाई हैं गाँव के, उन्होंने सुना होगा, उन्होंने अक्सर ये अक्सो पेशतर ये बात सुनी होगी कि शामलाट दे। इस शामलाट दे की जगह क्या है, कौन इसका मालिक होता है, ये ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा गांव में कि फ़लाँ जगह खाली पड़ी है और इसकी ओनरशिप नहीं है किसी के पास। अगर ऐसी कोई जगह है तो इसको कहते हैं शामलाट। बेसिकली अंग्रेज़ों के दौर में काफ़ी ज़मीनें थी जो बंजर रह गई थी। अब उन्होंने ये ऑफ़र दी लोगों को कि कोई भी बंदा आए और आके इस ज़मीन को आबाद करे तो वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने आके वहाँ कुएँ खोदे और कुएँ खोदने के बाद उन्होंने वो ज़मीन आबाद की। जब उन्होंने वो ज़मीन आबाद की तो फिर उसके ऊपर फसल आई, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने उसके ऊपर उसका टैक्स लिया, उस फसल का जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के लेती हैं। फिर उसका टैक्स लिया। फिर जब उन्होंने टैक्स लिया, उन्होंने कहा जी आपको इस प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया जाएगा। तो इस स्कीम से जिस बंदे ने जो ज़मीन थी जो आबाद की, उसका भी फ़ायदा हुआ और टैक्स की सूरत में, रेवेन्यू की सूरत में गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हुआ। फिर जिन बंदों ने ज़मीन आबाद की, उन्होंने ज़मीन आगे सेल कर दी। जिस बंदे ने ज़मीन आबाद की, उस बंदे को आला मालिक कहेंगे और उसकी औलाद को भी आला मालिक कहेंगे। और जिस बंदे ने आबाद करके आगे वो प्रॉपर्टी किसी और को बेची थी, तो उस बंदे को कहेंगे अदना मालिक। ठीक है जी, आला मालिक और अदना मालिक। आला मालिक उसको कहेंगे जिसने वो प्रॉपर्टी आबाद की थी, और अदना मालिक कहेंगे जिसको उसने प्रॉपर्टी बेची थी जो बाद में मालिक बना था। फिर एक वक्त के साथ साथ इसकी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ी। फिर जब डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ी तो जिस बंदे ने बात की थी उनको ये कहा जाता है खेवड़दार है जी, खेवड़दार है बंदा जिस बंदे ने बात की थी। फिर इसके बाद वक्त गुजरता रहा तो फिर लोगों ने ना कुछ ज़मीन मुख्तस करी कि यहाँ शादी करें, शादी के लिए जगह बना ली, जनाजगाह के लिए जगह बना ली, कब्रिस्तान के लिए जगह बना ली। फिर लोग इन चीज़ों में दिलचस्पी लेने लग गए। फिर जो मलकियत थी वो डिवाइड होना शुरू हो गई। तो फिर जब मलकियत डिवाइड हुई तो फिर ये बात आ गई कि कुआं किसका होगा। जब सबसे पहले कुआं बनाया गया था प्रॉपर्टी आबाद करने के लिए, तो फिर वो कुएं की मलकियत किसकी होगी। फिर जो कुएं वाली प्रॉपर्टी थी ना, जब ज़मीन बंजर थी, जब जिस बंदे ने आगे आके उसको आबाद किया था कुआं लगा के, फिर जो कुएं वाली प्रॉपर्टी थी वो कॉमन हो गई। ये चिराग का भी कहलाया जाता था, ये चिराग है जी। फिर लोगों के वहाँ जानवर जाते थे, वो खाते पीते थे, तो चिराग बना दिया। फिर सारे लोग जो थे ना उस इलाके के इर्द गिर्द के, वो सारे उस प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाते थे। ठीक है, मगर फिर कोई इसका स्पेसिफिक मालिक नहीं होता था। जो जो उस प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द था वो सबके कॉमन यूज़ में आती थी और सब कॉमन उससे जो थे फ़ायदा उठाते थे। पब्लिक वेलफेयर के लिए वो चीज़ इस्तेमाल की जाती थी। इसको सेल नहीं कर सकते थे, फिर डिवाइड भी नहीं कर सकते थे। जब कॉमन हो गई तो फिर इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते थे और सेल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्पेसिफिक ऑनर नहीं था फिर कोई। जैसे कब्रिस्तान की जगह हो जाती है, जैसे मॉस्क हो जाती है, इसमें हर बंदे ने थोड़ी थोड़ी जगह अपनी ज़मीन से दी होती है, वो स्पेसिफिक हो जाती है। फिर हर बंदे ने अपनी अपनी ज़मीन से थोड़ी थोड़ी जगह दी होती है, उसमें वो कब्रिस्तान बना देते हैं, उसमें वो मस्जिद बना देते हैं। फिर उसका कोई स्पेसिफिक ऑनर नहीं होता, कॉमन प्रॉपर्टी होती है, लेकिन पब्लिक यूज़ के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। कोई बंदा इसका अकेला मालिक नहीं होता, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है। और अगर किसी अकेले बंदे ने इसकी चार दीवारी कर दी है तो इससे कब्ज़ा भी छुड़वाया जा सकता है रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को एप्लीकेशन दे के। कोई बंदा इसको सेल नहीं कर सकता। अब आ जाती लाल लकीर। लाल लकीर कैसे कहते हैं? लाल लकीर डिक्लेयर कर दिया जाता है उस इलाके को। अगर किसी गांव में कुछ लोग रहते हैं तो जहां वो रहते हैं, उस आबादी, जहाँ उनकी आबादी है गांव में लोगों की, उस आबादी के इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना दी जाती है कि यहाँ पे लोग रहते हैं। इसको कहते हैं लाल लकीर। जी तो नाज़रीन, आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है वो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे बाकी बहन भाइयों को भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।